सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। और सर एक लॉ का प्लानर बता दो जिससे कि लॉ कवर हो जाए हमारा और बहुत अच्छे तरीके से सॉलिड तरीके से जो है हम लॉ को याद कर लें। ठीक है, ये प्लानर जो है दिस इज चैप्टर वाइज प्लानर, मतलब मैंने उसको पूरा बाइफरकेट करा है कि किस दिन कौन सा चैप्टर करना है। और ये प्लान जो है ये अगर आप देखोगे तो ये 8 दिन में आपका पूरा लॉ जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, 8th डे भी मैंने रेसिडेरी रखा है कि अगर मान लो कि 7 दिन में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले गया, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो 8वें दिन पे। ठीक, और ये जो प्लानर बना हुआ है ना, ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए बना हुआ है कि जो बच्चे बोथ ग्रुप अपीयर हो रहे हैं फॉर द मे एग्जामिनेशन वो फॉलो कर सकते हैं। सर हमारा तो सिंगल ग्रुप है, हमारे पास तो 3 ही पेपर है सिर्फ, तो हम 8 दिन में अभी लॉ निपटा के क्या करेंगे। तो इसको आप 8 की जगह 10-12 दिन में भी कर सकते हो। इसी में थोड़ा थोड़ा टाइम और ऐड कर देना। वो कैसे रहेगा मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि प्रीलिमिनरी वाले मैंने बोला कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप 2.5 से 3 घंटे दो। ठीक है, बट अगर आपके 3 ही पेपर है तो 3 पेपर में तुमको क्या करना है। 3 पेपर में एक काम करो, फर्स्ट पेपर अगर जैसे लॉ प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीलिमिनरी में 3 घंटे की जगह 5 घंटे दे सकते हो। 5 घंटे सर कैसे लगाएंगे, उसमें क्या करो कि फिर हर टॉपिक को लिख के देखो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है तो यू कैन डू इट वेरी वेल। आप उसको लिख के देखोगे ना तो वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है, बोथ ग्रुप वाले बच्चों के पास कंपेरेटिवली कम टाइम होगा। एक पर्टिकुलर वीडियो इस चीज पे कि पूरा जो हमको सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन कैसे करनी है बोथ ग्रुप की, और सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन कैसे करनी चाहिए एक सिंगल ग्रुप के केस में फॉर द मे अटेम्प्ट, तो उनकी सेपरेट वीडियो मैं तुमको रिकॉर्ड करके दे दूंगा कि उसको टाइमलाइन कैसे आप बना सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूं कि जिनका सिंगल ग्रुप है, सिंगल ग्रुप वालों को कोई टेंशन नहीं है। सिंगल ग्रुप वाले केस में आपके पास 3 महीने हैं और अभी से आज से ही ये कमिट कर लो कि मेरे को अभी पढ़ना है। ये मत सोचना कि मेरे पास 3 महीने हैं। ठीक है, कैसे कैसे इसको कवर करना है 8 दिन मैंने लिए, मतलब मैंने प्लान करा है कि इस दिन आप ये सेक्शंस कर सकते हो, ये चैप्टर साथ में कर सकते हो, और इसी ऑर्डर में करोगे तो भी बेटर रहेगा। इसको बेस रखकर अगर चाहते हो कि थोड़ा बहुत मेरे को ऊपर नीचे करना है तो कर सकते हो, मतलब कि कोई चैप्टर बाद में करना है यू कैन स्विच, यू वांट टू स्विच। ठीक है, तो दैट यू कैन स्विच, मतलब उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। और कोई पर्टिकुलर चैप्टर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मतलब जब मैंने क्लास की थी तो मेरे को बहुत अच्छे से याद था, अभी भी याद है, और उसमें मुझे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली टाइम कम लगेगा, तो वो टाइम को वहां से बचाकर फिर वो टाइम को एलोकेट कर देना किसी दूसरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, मतलब मेरा मेजरली पर्पस ये कहना कि अगर थोड़ा बहुत भी इसको ऊपर नीचे करना है तो यू कैन डू इट। इस पे रिजिड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा ये प्लान दिया हुआ है इसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट डे आप उठाओ तो प्रीलिमिनरी आप उठा लोगे, और मेरे को लगता है उसमें डेफिनेशन वाला पार्ट है तो 2.5 से 3 घंटे में आराम से हो जाएगा। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन को 2 पार्ट में पढ़ लेना। सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 10 के बीच में वो 4-5 वाला जो रेंज है जिसमें अल्ट्रा वायर्स और वो सब डॉक्ट्रिन आएंगी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर 11 से लेके 22 अलग स्लॉट बनाना जिसमें वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और एक अलग से 2 घंटे का उसी दिन एक प्लान कर लेना कि मुझे डिपॉजिट्स की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, अगर ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है बिकॉज आई एम गिविंग ओनली अ सिंगल ग्रुप, तो देन इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज एक्सटेंड द टाइमिंग। इसको बांट लेना, 8 की जगह इसको 12 दिन या 13 दिन में कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बोलूंगा 12-13 दिन से ऊपर मत जाने देना सिंगल ग्रुप वाले भी, क्योंकि सिंगल ग्रुप अगर होगा ना तो उस केस में भी आपको अभी अकाउंट्स और टैक्स में भी टाइम देना है। कंपेरेटिवली अकाउंट्स का सिलेबस और ज्यादा होगा और टैक्स में भी तुमको टाइम लगेगा जिसमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो वो टाइम थोड़ा सा वहां दे देना। अगर इसको 12 दिन में निपटा रहे हो तो टैक्स कहीं ना कहीं 15 दिन लेगा आराम से। ठीक है, और अकाउंट्स भी 15 से 16 दिन आराम से ले लेगा। तो फर्स्ट रिवीजन आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। और एक चीज मैं तुमको पहले ही बोल देता हूं, दिस इज द फर्स्ट रिवीजन यू आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ठीक है, टुडे इज 7 फरवरी जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, और अब से लेके एग्जाम स्टार्ट होने में एग्जैक्ट अराउंड 80 डेज है। ठीक है, बहुत 80 डेज के आसपास ही है, इससे ज्यादा नहीं है। 80 डेज में से अगर आप फर्स्ट रिवीजन अभी कर रहे हो तो मैं आपको बोल दे रहा हूं फर्स्ट रिवीजन को सॉलिड टाइम देना। जितना टाइम अच्छे से फर्स्ट रिवीजन में दोगे ना उतना सेकंड और थर्ड रिवीजन का टाइम कम हो जाएगा। बट अगर तुमने फर्स्ट रिवीजन सिर्फ भगा दी, मतलब तुमने सिर्फ उसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करी कि सर ने तो 8 दिन बोला हम तो 5 दिन में खत्म करके दिखाएंगे लॉ को, तो फिर वो रिवीजन रिवीजन नहीं है। सेकंड टाइम जब दोबारा बैठोगे ना, दोबारा से 5 किया फिर दोबारा 7 दिन भी लग जाएंगे। तो फर्स्ट रिवीजन को फुल टाइम देना। मेरे को लग रहा है 12 दिन, 12 दिन लगाओ, 13 दिन लग रहे हैं 13 दिन लगाओ, ऐसा भी नहीं कि 20 दिन लगा दो, बट अच्छे से फर्स्ट रिवीजन को टाइम देके करना। ठीक है,
सेकेंड डे डिपॉजिट जो बचा हुआ पोर्शन है वो उठा के डिविडेंड और चार्जेस छोटे छोटे चैप्टर है तो वो उसी दिन निपट जाएंगे। शेयर कैपिटल को मैंने बाइफरकेट करा है, एक ही चैप्टर है पूरा, एक दिन में निपटा सकते हो पूरा चैप्टर, ऑल्दो बड़ा चैप्टर है बट उसको मैंने सेक्शन वाइज ब्रेक कर दिया है। मैंने क्लास में पढ़ाया भी ऐसे ही है, कोई डायरेक्टली 1 to 1 कि आप सीधा लाइन वाइज सेक्शन पढ़ रहे हो ऐसा नहीं पढ़ाया हमने। तो जो सेक्शन जिस चीज से रिलेटेड है मैंने वही सेक्शन आपको स्क्रीन में लिख के दिया है। लाइक 43, 52, 53, 55, 42। अब देखोगे तो 42 प्रोस्पेक्टस चैप्टर का है, दैट इज इन द चैप्टर प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 40, 39 अलॉटमेंट और ये 40 वाला जो हो गया, ये सारे प्रोस्पेक्टस चैप्टर के सेक्शन है। बट स्टिल मैंने इसको शेयर कैपिटल की हेडिंग में लिखा है, उसका रीजन ये है कि इसको यहीं पर ही पढ़ना है। सर यहां कैसे वो अटैच हुआ है, उसके लिए एक काम करना, उसके लिए रिवीजन वीडियोस पे चले जाना और रिवीजन वीडियोस में तुमको हिंट मिल जाएगा कि कैसे वो सेक्शन इनसे कनेक्टेड है। ठीक है, गो टू द चैनल, रिवीजन वीडियो देखना और रिवीजन वीडियो में तुमको इस चीज का हिंट मिल जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं इनको इसी सेक्शन के साथ पढ़ना, एक फ्लो में ये सेक्शन जाएंगे और अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, देन गो विद द सेक्शन 56, 57, 58, वो ट्रांसफर ट्रांसमिशन वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बायबैक अलग से 2-3 घंटे देना उसको, क्योंकि बायबैक का अलग से बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला है और पेपर में आता भी है। और डिवेंचर का अलग से पूरा एक सेक्शन है 71, तो उसको ऐसे मान लो कि वो एक छोटू सा सेपरेट चैप्टर है जिसको तुमको साथ में निपटाना है। ठीक, उसके बाद अकाउंट्स ऑफ कंपनीज कर लेना। सेक्शन 132 और 135 दोनों बड़े बड़े सेक्शन हैं, तो उनके लिए एक अलग स्लॉट बनाना जिसमें वो दोनों सेक्शन सिर्फ करो, 132 एनएफआरए वाला और 135 आपका सीएसआर वाला। ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स तुम्हारा 4-4.5 घंटे में आप कंप्लीट निपट जाएगा और प्रोस्पेक्टस भी मेरे हिसाब से 3-4 घंटे में आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को 2 स्लॉट में बांट लेना, 2 भी क्या इंस्टेड 3 स्लॉट्स में बांटना। पहला 88 से 95 वाला केस अलग रखना जिसमें रजिस्टर और वो एसबीओ वाला टॉपिक है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। उसके बाद जो आपका 101 से लेके 110 वाले जो सेक्शंस हैं वो सबसे भारी सेक्शन है, तो उसमें 4.5-5 घंटे लगाना आराम से। ठीक है, उसको टाइम देना क्योंकि उसके अंदर ई वोटिंग, पोस्टल बैलेट, प्रॉक्सी सब आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 111 से लेके 122 में कुछ कुछ सेक्शन थोड़े भारी हैं, कुछ इजी हैं, तो वो मैनेज हो जाएगा। ठीक, और फॉरेन कंपनीज 2 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे की मेरे ख्याल से रिवीजन वीडियो है, उसको देखोगे और 1 घंटे याद करने में लगाओगे, या आधा घंटा ऊपर मान लो। ठीक है, देन गो विद द एलएलपी एक्ट, उसके बाद फेमा करना और लास्ट में उठाना जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को। उनको पहले उठाने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं, पहले सारा टेक्निकल वाला पोर्शन निपटा लेना, उसमें रट्टाफिकेशन बहुत ज्यादा है। सर हमको ना ऐसा हो जाता है कि जो जनरल क्लॉज एक्ट है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है वो हम भूल जाते हैं बार बार और उसकी लैंग्वेज हम पेपर में लिख नहीं पा रहे। तो उसके लिए एक सजेशन मैं ये दे देता हूं, ऐसा कर लेना, अभी याद कर लिया, 2-4 दिन बाद फिर उसे पढ़ लेना। मतलब या तो उसको रेगुलरली टच में रखो जिसमें आप क्या करते हो कि वो आपको याद हो जाएगा, या फिर अभी मैं तुमको कुछ यूजफुल इंसाइट्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, तो उसमें मैंने ये लिख भी दिया है कि अगर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और जीसीए पे प्रेशर नहीं भी देना चाह रहे तो कोई बात नहीं, इतना फोकस मत करना उस पर। मतलब कि ये नहीं मैं बोल रहा कि छोड़ के चले जाओ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं इन 2 चैप्टर्स की वजह से इतना लोड नहीं लेना अपने को। ठीक है, क्योंकि बाकी जो कॉर्पोरेट लॉ है जिसके अंदर एलएलपी और वो सब कवर हो गया, बहुत ज्यादा वेटेज का आएगा। ये नहीं मैं बोल रहा कि छोड़ के जाना है, बट ये दोनों चैप्टर को बिल्कुल लास्ट पे रखना, बट इनको करके जरूर जाना। ठीक है, एंड हमेशा ध्यान रखना एग्जामिशन अगर लानी है, एग्जामिशन तभी आएगी व्हेन यू आर डन विद 100% ऑफ योर सिलेबस। कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, सर मेरे को फेमा नहीं हो रहा, फेमा छोड़ दूं, सर मेरे को ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट समझ ही नहीं आ रहा है तो आईयूएस छोड़ के चला जाऊं, सर जीसीए की लैंग्वेज मेरे को याद नहीं हो रही, जीसीए छोड़ दूं। कुछ नहीं छोड़ना। आपको नहीं पता कि क्या ऐसा हो सकता है, तुम उसके सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाओ। ठीक है, मान लो जीसीए नहीं भी याद हो रहा, बहुत तुमने कर लिया, 1-2 बार चैप्टर याद कर लिया, व्हेन यू आर नियर टू द एग्जाम आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो। ठीक है, आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा, क्वेश्चन याद हो गए, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए, तो नेवर एवर लीव एनी चैप्टर। और तुमको नहीं पता कौन सा चैप्टर गेम चेंजर बन जाए पेपर में। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना, मैंने इसीलिए लास्ट पे रखा है और 8 दिन के अंदर ये प्लान कंप्लीट करा है जिसमें तुम्हारा पूरा लॉ कवर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट आफ्टर यू हैव टेकन योर क्लासेस। जस्ट जब आपने क्लासेस ली थी उसके बाद अब आप पहली बार रिवाइज करने बैठ रहे हो। मेक श्योर अच्छे से रिवाइज करना। और यहां रिवीजन का मतलब क्या है अभी मैं समझाऊंगा, कैसे रिवाइज करना है। ये तो मैंने चैप्टर्स बांटे कि आप इस तरीके से कवर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, सिर्फ रीड नहीं करना है टॉपिक को, आपको लर्न करना है। ठीक, आप क्या करते हो, आप उसको पढ़े जा रहे हो सिर्फ। व्हेन यू आर ओनली रीडिंग दैट टॉपिक वो रिटेन नहीं होगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। सर याद कैसे होगा, याद करने के लिए अगर तुमको लग रहा है तुम भूल रहे हो बार बार, सर मेरे को अभी याद कर लिया था मैंने आज, फिर मैं कल परसों उठाया तो मैं दोबारा भूल गया, लगता है ऐसा कि दोबारा भूल जाते हो,
टेक अ कॉपी एंड पेन, पेन कॉपी लेके बैठो, रजिस्टर लेके बैठो, और जैसे ही कोई टॉपिक को याद करो उसे लिख के देखो। यही चीज मैं बोल रहा था, जिनके पास सिंगल ग्रुप है उनके लिए ये वाली चीज बहुत 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 रेलेवेंट है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, 3 पेपर है आपके पास और 3 महीने, लगभग 80 दिन है तुम्हारे पास। तो उन 80 दिन में बहुत प्यार से हो सकती है ये चीज। मतलब तुमको कोई टॉपिक लग रहा है नहीं याद हो रहा, याद करो अच्छे से उसको, लाइन बाय लाइन याद करो और उसे लिख के देखो। बोथ ग्रुप वाले केसेस में मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो तुमको लगता है कि वो डिफिकल्ट है, देन यू शुड राइट इट। आप जितना लिखोगे ना, मैं बता रहा हूं तुमको, खुद से लिखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। ठीक है, मैं कितना भी लिखवा लूं, दैट डजेंट मैटर। जब हम कोई चीज खुद से लिखेंगे ना, दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस, आप पेपर में बैठ के आपको याद आएगा, यार मैंने ऐसा कहीं पे कुछ तो लिखा था, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, दूसरी चीज कि मैंने बोल दिया तुमको सेक्शन 7 के साथ लिख के चलने हैं, जिसमें तुम्हारी रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर सारे लिख सकते हो, मैं तो बोलूंगा सारे लिखो। ठीक, बट तुमको लग रहा है कि नहीं, तो फिर आप जिस क्वेश्चन को आपको लग रहा है ना कि ये बहुत भारी क्वेश्चन है या ये बहुत ऐसा आड़ा तेरा टॉपिक है, कोई सेक्शन है, तो उसको लिख लो एक बार। ठीक है, एंड मैं बोलूंगा यही सेम प्रैक्टिस ना बाकी सब्जेक्ट्स में भी फॉलो करो। जैसे ऑडिट है, तो ऑडिट भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें भी ये चीज फॉलो करो। क्वेश्चंस करते हो प्रैक्टिकल, जब डीटी के क्वेश्चन कर रहे हो, अकाउंट्स के क्वेश्चन कर रहे हो, तो डोंट गो लाइक दैट कि कैलकुलेटर लेके बैठ गए और बस कैलसी पे सॉल्व किए जा रहे हैं, हाँ प्लस हो गया प्लस हो गया। देखो जो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं समझता हूं कि उसको कैलसी कैलसी पे निपटा दिया, बट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, मतलब करके देखो उस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, इसी चीज का एडवांटेज यही होगा, जब आप खुद से हाथ चलाओगे ना, तो वो पेपर में भी चलेगा, वो पेपर में याद आएगा कि मैंने ऐसा किया हुआ है। कैलसी पे करके बैठे रहोगे तो वो याद नहीं आएगा। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको एक मटेरियल पे स्टिक्ड रहना है। ठीक, ये चीजें नहीं करनी है कि इस चैप्टर का भी, कई बच्चे मैंने देखा क्या करते हैं, इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक यहां से कर लेता हूं, इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक इस बुक से कर लेता हूं, ये इस नोट से कर लेता हूं। गलत अप्रोच है, टोटली गलत अप्रोच है, ये मत करना। ठीक है, एक मटेरियल फॉलो करो। आप जिन भी ऑथर से पढ़े हैं, जिन भी टीचर से पढ़े हैं, आप उस पर्टिकुलर ऑथर की बुक ले लीजिए, आप उस टीचर की बुक ले लीजिए। ठीक है, मेरे से पढ़े तो मेरी बुक तुम्हारे पास फॉर श्योर होगी। आप उस बुक को लो और उस बुक के अकॉर्डिंगली ही फॉलो करो, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करो कि यस एवरीवन इज डूइंग गुड। ठीक है, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करो कि भैया अच्छा, एकदम सब हमें अच्छा समझ में आया है और हमसे हो जाएगा। ठीक है, एंड गो विद दैट मटेरियल ओनली, डू नॉट चेंज योर मटेरियल अगेन एंड अगेन, बार बार उसे चेंज मत करो। चौथी चीज मैं बोलूंगा, तीसरी चीज के बाद चौथी चीज, अगर तुमको एग्जामिशन लानी है ना, मिनिमम एग्जामिशन लानी है, तो मैं बोलूंगा 30 में से 25 मार्क्स एमसीक्यू में फोड़ देना। ठीक है, और अगर 25 मार्क्स एमसीक्यू में आ गए ना 30 में से, तो भैया बचा हुआ पेपर होता है 70 नंबर का। 70 नंबर में से आधे भी आएंगे ना, मैं बोल रहा हूं 35, तो 35 एंड 25 विल गिव यू एग्जामिशन 60। ठीक है, आधे भी मैं बोल रहा हूं, बेयर मिनिमम, हद लेवल गलत पेपर भी, अगर तुम गलत भी करके आते हो, कुछ चेकिंग भी थोड़ी ऐसी, मैं बोल रहा हूं आधे तो देगा 70 में से, तो देन इट विल बी 35। बट अगर तुम्हारे एमसीक्यू में 25 है तो, और एमसीक्यू में नंबर लाना इज कंपेरेटिवली इजी इन द थ्योरी सब्जेक्ट। कैसे? अगर तुमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ है ना, अंदर तक चीजें पढ़नी पड़ेंगी। मैंने बोला ना, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, तुमने समझा नहीं है चीज को, सिर्फ तुमने रट लिया है, तो एमसीक्यू में मार्क्स नहीं आएंगे। एमसीक्यू पूछे जाते हैं एनालिटिकल, ठीक है, वो केस स्टडी बेस्ड पूछे जाएंगे और उसके लिए चाहिए दिमाग, उसके लिए रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा। तो अगर तुमने क्रैम किया हुआ है, यू विल लूज द गेम देन एंड देयर ओनली। बट अगर तुमने समझा है ना अच्छे से, तो तुमको एमसीक्यू क्लिक करेंगे, और यहां पे कोई इतने ऐसे बवाल एमसीक्यू नहीं आएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, ढंग से पढ़ा हुआ है सर, सारे एमसीक्यू लिमिट्स वाले आ गए, तो अरे 30 के 30 नंबर के एमसीक्यू में वो क्या लिमिट्स पूछ लेगा? 30 के 30 मार्क्स के एमसीक्यू में वो पेनल्टीज पूछ लेगा? 100 नंबर का पेपर पेनल्टीज का आ जाएगा? नहीं ना। एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आएगा, तो उसका 5-6 नंबर का प्रोविजन लेके चल रहे हैं ना अपन, तो 30 में से 24-25 आ गए, वेल एंड गुड है। ठीक है, इस अप्रोच से फॉलो करो, एमसीक्यू पे टारगेट करो, और एमसीक्यू करने के लिए तुमको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ। और उसके लिए फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग, यू हैव टू लर्न इट, मतलब याद करो उसे बैठ के। ठीक, लिटरली पढ़ो, याद करो और लिख के देखो। एंड फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्ट स्टडिंग नाउ। आज से ही प्लान बनाओ कि मुझे कल स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब आज मैंने प्लान बनाया, आई हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर राइट नाउ। कल कभी नहीं आने वाला। आप सोच रहे हो कल से मैं स्टार्ट कर लूंगा, 8 दिन का है, कोई नहीं, सर ने भी तो एक दिन रेसिडेरी डाला है, तो मैं उसको कवर कर लूंगा, मेरा वो वाला एक दिन बच जाएगा। नहीं बचेगा। ठीक है, कभी कभी बीच में थोड़ा, कभी किसी दिन ऐसा रहेगा कि किसी दिन नहीं हो रहा, लॉ बहुत ऐसा लॉ में लग रहा है कि नहीं यार आज नहीं मन कर रहा, थोड़ा लो फील कर रहे हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा ली किसी दिन, बट आज से स्टार्ट तो करो।
आपको लग रहा है अभी तो 3 महीने हैं, तो 3 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यू आर फीलिंग लाइक कि 3 पेपर है मेरे, अगर मैं सिंगल ग्रुप दे रहा हूं तो 3 पेपर तो मैं आराम से निपटा लूंगा, या मैं बहुत ऐसा तुर रहा हूं तो मेरे को सब कुछ याद है, मैं बहुत ग्रुप भी दे रहा हूं तो लास्ट के 1-1.5 महीने में याद करके मैं चला जाऊंगा। टोटल गलत अप्रोच है। प्लीज 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 डू नॉट डू दिस। आज ही से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। जितना अभी से पढ़ोगे उतना टाइम बचेगा, उसको और दोबारा उसी सब्जेक्ट में लगा पाओगे, उतना प्रोडक्टिव यूज निकल कर आएगा उसका। डू द मॉक टेस्ट, डू द क्वेश्चन पेपर, डू द टेस्ट सीरीज, उस चैप्टर की मतलब हर चीज निपटा दो, उस सब्जेक्ट की हर चीज कर डालो। चैप्टर मुझे याद है, क्वेश्चंस मैंने कर लिए, टेस्ट मैंने दे दिए, और मल्टीपल क्वेश्चन बैंक्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और क्वेश्चन बैंक, गो विद दैट क्वेश्चन बैंक, स्टार्ट स्टडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन रखो अपने सामने, जैसे ही आपने कोई चैप्टर खत्म करा क्वेश्चन रखो सामने, और क्वेश्चन को उसी समय एनालाइज करो कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा, क्या मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रोविजन जो है वो रिकॉल कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। इफ आई एम एबल टू रिकॉल दैट प्रोविजन, सेक्शन नंबर रिकॉल करो, मुझे हो रहा है, ठीक है, मेरे को प्रोविजन रिकॉल हो रहा है, वेल एंड गुड। उसके बाद उसको लिख के देखो कि मैं क्या लिख पा रहा हूं, सेक्शन में कितना लिखा हुआ है, एंड राइट डाउन द कंक्लूजन्स कि मेरे आंसर में फाइनल कंक्लूजन क्या है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, कि इसकी कंटेंशन वैलिड है, इनवैलिड है, बताओ ये चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो एनालाइज इट इन योर माइंड कि मैं रिकॉल भी कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा। आपको तभी समझ में आ जाएगा कि आपने ये वाला चैप्टर जो करा है ना अभी खत्म, वो याद हुआ भी है या नहीं हुआ। वहीं पे तुमको रियलाइजेशन हो जाएगा कि तुमने याद नहीं करा है, तुमने बस चैप्टर उड़ा दिया है, ठीक है। एंड स्टार मार्क द क्वेश्चंस। जो भी आपको लगता है ये पर्टिकुलर टॉपिक डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, उसको मार्क कर लो। क्यों? वो सेकंड टाइम जब रिवीजन करोगे, थर्ड टाइम जब रिवीजन करोगे, तो वो चीज तुमको हेल्प करेगी कि मुझे इस पे एक्स्ट्रा फोकस रखना है। और ये चीज तुमको जो वो लास्ट के 1.5 डेज होंगे ना, उसमें भी हेल्प करेगी, ठीक है। सर अभी आप फर्स्ट रिवीजन का सारा बताए जा रहे हो, तो सेकंड और थर्ड रिवीजन कैसे करनी है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। मैंने तुमको बोला ना, उसकी पर्टिकुलर वीडियोस मैं तुमको दे दूंगा, इवन सारे सब्जेक्ट की भी मैं तुमको बना के दूंगा वीडियो, ठीक है। फिर मैंने बोला ज्यादा प्रेशर मत लेना इंटरप्रिटेशन का और जीसीए का, उसको लास्ट पे रख के चलना। यहां इस लाइन का इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि सर ने बोला आईयूएस जीसीए का प्रेशर नहीं लेना, इसका वाला उसको छोड़ के जा सकते हैं, पिट जाओगे, एकदम पिटाई हो जाएगी, पिटाई, ठीक है। उसको छोड़ के नहीं जाना है, उसकी भी वेटेज है, उसकी भी अहमियत है, ठीक है, उसको भी इज्जत देनी है। रिवीजन सेशंस जो है और क्वेश्चन आंसर सेशन, वो सब जो है वो तुमको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। कोई भी तुमको टॉपिक में डाउट रहे, दिस इज द चैनल। और एक एक चीज इन डेप्थ कराई हुई है मैंने, मतलब इन डेप्थ रिवीजन है, ऐसे बिल्कुल ऐसा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन नहीं है। अभी तो ये इन डेप्थ रिवीजन है जिसके अंदर हर एक टॉपिक बहुत क्लैरिटी से समझाया हुआ है। कोई भी टॉपिक में फंसो, गो विद दैट, ठीक है, मस्त एकदम चैप्टर कवर हो जाएगा। कोई भी डाउट रहे तो वहां या तो वहां पे कमेंट में लिख देना, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी मैसेज कर देना। आरटीपी, एमटीपी, एमसीक्यूज, केस सिनेरियो, इन सब की जो भी और वीडियोस हैं और जो भी कंटेंट है वो मैं यूट्यूब चैनल पर ही डालूंगा। बस एक यूट्यूब चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूं, साथ 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 प्लीज 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 करते जाना। कोई भी डाउट रहे रिलेटेड टू योर चैप्टर, related to your subject, या anything you want to ask, any guidance you want, you can message me Instagram पे, Telegram पे, WhatsApp पे, कहीं पर भी मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। WhatsApp का नंबर जो है और WhatsApp ग्रुप का लिंक भी मैंने रिवीजन वीडियोस में डाला हुआ है, मतलब जिन्होंने रिवीजन वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसमें अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है, ठीक है। तो बस चैनल से कनेक्टेड रहना। दिस वॉज अ प्लानिंग वीडियो एंड अ काइंड ऑफ गाइडेंस वीडियो कि जिससे तुम फॉलो कर सकते हो। एक सर जाते आते एक चीज और बता दो कि सेक्शन नंबर याद करने जरूरी है क्या? सेक्शन नंबर अगर याद हो जाएं, देखो कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार आते हैं, ठीक है, तो वो आपको याद हो जाएगा। सेक्शन 68 इज बायबैक, तो वो तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। बट कोई कोई ऐसे सेक्शन होते हैं जिन पे तुमको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा कि मुझे याद कर रहा है, तो कुछ तो याद करने पड़ेंगे। अगर तुमको लगता है कि कोई पर्टिकुलर का सेक्शन, सब सेक्शन मुझे नहीं याद हो रहा, तो कोई बात नहीं, फिर पेपर में उसको मैं बताऊंगा कि राइटिंग सेशन में आई विल टेक द राइटिंग सेशंस आल्सो, क्वेश्चन आंसर में, जिसमें जूम में हम लोग डिस्कस करेंगे 1-to-1। आई विल बी डिस्कसिंग विद यू, इट विल बी अ 2-वे कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन होगा तुम्हारा मेरा, कि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, आई विल आस्क कि बताओ इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। वहां पर मैं ये चीज समझाऊंगा एंड दैट विल बी फ्री फॉर ऑल, यूट्यूब पे होगा, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन भी तुमको टेलीग्राम में मिल जाएगी, यूट्यूब पे मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा। तो उसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे आंसर को लिखना है। तो वहां पर यू विल गेट टू नो कि अगर मुझे नहीं भी आ रहा, मान लो सेक्शन नंबर याद, हाउ आई विल बी एबल टू राइट, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रख के चलना, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस मजे से पढ़ो, एकदम बढ़िया पढ़ो, ठीक है, अच्छे से याद करो, एंड यू हैव टू स्कोर 70+। मैं सच्ची बोल रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है 70+ लाना, ठीक है। अगर सही अप्रोच से पढ़ोगे ना,
यू कैन स्कोर 70+ इन लॉ वेरी इजीली। ठीक है, बाकी बस ये जो चैनल्स हैं इनको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, दिस इज द यूट्यूब चैनल जहां पे सारी वीडियोस आएंगी, और जो टेलीग्राम चैनल रहेगा वो रहेगा सीए करण कुमार, लिंक तुमको दे रखा है। और इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन कर लेना। बस दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वाली जो पीडीएफ है अगर ये भी चाहिए तो इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। एंड आई ऑलवेज से कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।